हेलो बच्चों। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर। यह कंसेप्ट वीडियो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच के रिलेशनशिप पर आधारित है। स्क्रीन पर दिए गए चित्र को आप ध्यान से देखें। पहले समझ लें कि चित्र में दिए गए कंपोनेंट्स के क्या मायने हैं। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये तीनों ही एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको बनाए गए हैं और ये जो बड़ा सा पार्ट दिख रहा है ये आपकी रिजिड बॉडी हो गई। तो इस रिजिड बॉडी, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हमने एक जनरल पार्टिकल, ith पार्टिकल कंसीडर किया है p पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता है, रोटेशनल मोशन में हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। यानी कि ना सिर्फ बाउंड्री वाला पॉइंट बल्कि उसके बल्क में भी कोई पॉइंट अगर आप कंसीडर करें, उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेम होगी। तो for a particle at a perpendicular distance ri from the fixed axis, the linear velocity at a given instant can be given by this equation। ये पार्ट हमने लिखा अपने सर्कुलर मोशन के नॉलेज से। यानी कि p पोजीशन पे रखा हुआ ये ith पार्टिकल बॉडी के घूमने के दौरान एक्सिस के अबाउट एक सर्कल ड्रॉ करेगा और इस सर्कुलर पाथ का सेंटर एक्सिस पे ही लाई करेगा। आप देखें तो यह सेंटर C पॉइंट से डिनोट किया गया है। अगर यह पॉइंट मैं एक्सिस पर ही ले लूं, तो एक्सिस से उसकी दूरी ri 0 हो जाएगी। यानी कि एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स के लिए हमारे लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू 0 आएगी। अब अगर P पर रखे इस I पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी मुझे पॉइंट O के रिस्पेक्ट में निकालनी हो, तो इस रिलेशनशिप का मैं आगे इस्तेमाल करूंगा, इसे और सॉल्व करूंगा। अगर हम P पॉइंट की दूरी O पॉइंट से देखें, तो ड्रॉ करने पर पता चलता है कि अगर P की पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखें और ये अगर एंगल थीटा बना रहा है और OP की वैल्यू R के बराबर हो, तो मैं RI की वैल्यू को R साइन थीटा से डिनोट कर सकता हूं। और ऐसा करने पर बच्चों VI इज इक्वल टू ओमेगा R साइन थीटा आएगा। अब आपको तो पता ही है बच्चों, जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं कि लेट अस से वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस B, so vector C can be written as AB sin theta, so this can be written as omega cross R। आगे इसी रिलेशनशिप को हम यूज करने वाले हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं। अब हमारे पास रिलेशनशिप आ गया ओमेगा क्रॉस आर। जो आर वेक्टर मैंने यहां पर बताया था बच्चों, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आपके पॉइंट मास का पोजीशन वेक्टर होगा। यहां पर हमारे फिगर में ये वेक्टर ओपी से डिनोट हो रहा है। अब इस वेक्टर को मैं वेक्टर सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, जो कि आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओसी प्लस वेक्टर सीपी। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आया है। अब चूंकि आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा क्रॉस ओसी प्लस ओमेगा क्रॉस सीपी। अब चूंकि ओमेगा वेक्टर और
ओसी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर भी अपवर्ड है और ओसी वेक्टर भी अपवर्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का बनेगा। सो दैट इज वाई ओमेगा क्रॉस ओसी इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमारा ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर ओमेगा क्रॉस सीपी के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम सीपी वेक्टर को ध्यान से देखें तो ये बेसिकली आर परपेंडिकुलर है। आर परपेंडिकुलर किसके बच्चों? ओमेगा के। अगर आप आर वेक्टर की बात करें और ओमेगा वेक्टर की बात करें तो दोनों के बीच कुछ एंगल बन रहा था। ये आपका आर वेक्टर, ये आपका ओमेगा वेक्टर। लेकिन अगर आप ओमेगा वेक्टर और सीपी वेक्टर की बात करें जिसको हमने आर परपेंडिकुलर के फॉर्म में एक्सप्रेस करा है, ये दोनों ही 90 डिग्री बनाते हैं आपस में। तो इस वजह से हमने सीपी वेक्टर को आर परपेंडिकुलर वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है। तो हमारा फाइनल रिलेशनशिप कुछ इस तरह का आएगा बच्चों। क्योंकि हमने ये येलो कलर के एरो से हमने लीनियर वेलोसिटी एक्सप्रेस करी है, तो ये हमेशा इस फॉर्म में आएगी। लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स पोजीशन वेक्टर विद द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच इट इज मूविंग। क्योंकि बच्चों इससे जनरल बात हमें ये पता चल रही है, मालूम चल रही है कि अगर आप इस एक्सिस में कोई भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लें, चाहे तो ये ले लें, इससे ये वेक्टर निकल के आएगा, चाहे तो ये दूसरा पॉइंट ओ डबल डैश ले लें आप, ये तीसरा वेक्टर निकल के आएगा। तो इन सभी में ये जो कंपोनेंट होगा ओ डबल डैश सी वाला, ओ डैश सी वाला, इसका जब आप ओमेगा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा 0 आएगा। तो अल्टीमेटली आपको हमेशा ओमेगा क्रॉस आर इस फॉर्म में नजर आएगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो बच्चों जो कंसेप्ट अभी आपने सीखा उसको टेस्ट करने का वक्त आ गया है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अ पार्टिकल लोकेटेड एट 3,4 मीटर is moving with v vector is equal to 4 I cap minus 3j cap meter per second at a particular instant. Find its angular velocity about origin at this instant. तो बेसिकली अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब 3,4 करीब इस पॉइंट पे आपका पार्टिकल होगा, मैं इसे पी पॉइंट से डिनोट करता हूँ, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कुछ एक्सप्रेस कर रखी है 4i कैप माइनस 3j कैप। अब इस पॉइंट पे आपसे पूछा है ओरिजिन के अबाउट आप इसका एंगुलर वेलोसिटी बताएं। तो बच्चों मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसे खुद ट्राई करें। तो बच्चों अब समय समाप्त हो चुका है, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। क्योंकि ये रिलेशनशिप हमें पता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब आपको निकालना है ओमेगा, आपको v दे रखा है और r आप निकाल सकते हैं, क्योंकि r आपके पॉइंट मास की पोजीशन वेक्टर होती है और उसकी इनिशियल पोजीशन आपको दे रखी है 3,4। ऑल्सो अब ये तो हमें पता ही है कि इस रिलेशनशिप का हम इस्तेमाल करें, मैग्नीट्यूड वाइज ये ओमेगा आर साइन थीटा के बराबर होगा। आर की वैल्यू होगी बच्चों 3i कैप प्लस 4j कैप, यानी आर का मैग्नीट्यूड आएगा करीब 5 मीटर और v का मैग्नीट्यूड आ रहा है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको cos थीटा निकालना हो, यानी कि अल्टीमेटली आपको v और r के बीच का एंगल भी चाहिए होगा। अगर आपको ये एंगल थीटा मालूम चल जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम सीधे साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे
v/r sin थीटा करेंगे और ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए ये डॉट प्रोडक्ट से फॉर्मूला आया है v.r डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। तो बच्चों cos थीटा 0 निकल के आ रहा है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर थीटा 90 डिग्री है बच्चों, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी और हम साइन थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। v की वैल्यू 5 हमने निकाल रखी है, r की वैल्यू भी हमने 5 निकाल रखी है बच्चों। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे ओमेगा की वैल्यू आती है 1 रेडियन पर सेकेंड।